बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त पीटीआई के रहनुमा और नामवर वकील शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, जिनके घर रात को छापा पड़ा है और ये आज प्रोटेक्टिव बेल लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं। और पीटीआई का जो जलसा हो रहा है परसों, उसके हवाले से भी कुछ चंद मालूमात इनसे लेंगे और इमरान खान साहब की अपील अल-कादिर ट्रस्ट केस के अंदर पेंडिंग है, उसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। शुएब साहब, आप क्यों प्रोटेक्टिव बेल लेने आ गए? देखिए, मैंने उससे पहले मेरे ख़िलाफ़ 19 एफ़आईआरें हैं। 19 की 19 एफ़आईआरों में मैंने बेल ली हुई है। ये दिस इज़ द थर्ड टाइम कि यानी मेरे घर पे उन्होंने अटैक किया है, रेड किया है। इससे पहले 15 और 16 की रात को किया था कि जब 15-16 नवंबर को, जब 24 नवंबर को हमारे एहतजाज का प्रोग्राम था, उस पे मैंने प्रोटेक्टिव बेल ली थी। और उससे पहले इन्होंने मुझे जब गिरफ़्तार किया था मेरे ऑफ़िस से, उस वक्त गिरफ़्तारी की थी। और अब रात को आए हैं। मुझे नहीं पता कि जब ज़मानतें पे हों, सारा कुछ ये मुकम्मल है, ये एक काइंड ऑफ हरासमेंट है उनकी। और मकसद उनका ये है कि 8 को जो हमने जलसे पे जाना है सवाबी के लिए, वो हम लोगों को मोबिलाइज़ ना करें और लोगों को लेके ना जा सकें। ये सिर्फ उनके टैक्टिक्स हैं और उन टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ मेरे घर पे उन्होंने रेड किया, मेरे कई वर्कर्स जो हमारे इस्लामाबाद के जो चीदा हमारे लोग हैं, उनके घरों पे भी गए और उनको भी हरास करने की कोशिश की मुख्तलिफ़ टैक्टिक्स से। तो मेरा ख़्याल है कि ये उन्हीं की तरह का एक हरकत है जो इससे पहले भी ये करते आए हैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। इसलिए कि यहाँ कल तो आपको पता है ना, यौम यकजहती कश्मीर हम मना रहे थे जी। हमें कहा जाता है कि जनाब वहाँ तो कठपुतली हुकूमत है, वहाँ तो लोग चार दीवारी की सिक्योरिटी फोर्सेस पामाली करते हैं, वहाँ तो लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक जो हैं वो नहीं हैं। मैंने कल एक ट्वीट किया, मैंने कहा कि इन डफ़र्स ने और इन कठपुतलियों ने मुल्क के हालात यहाँ तक पहुँचा दिए हैं कि अब कश्मीरियों को चाहिए कि हमारे साथ यकजहती का मुजाहरा करें। ये हालात हो गए हैं। यानी इन्होंने यौम यकजहती कश्मीर वाला दिन भी उन्होंने नहीं माफ़ किया और जो कुछ उन्होंने इस अंजाम तक पहुँचा दिया है, तो हम इससे ज़्यादा क्या बात कर सकते हैं। शुएब साहब, आपकी प्रोटेक्टिव बेल कब तक लग जाएगी, कब आज तक मिल इंशाल्लाह, जाएगी? आज उम्मीद है, आज अच्छा। उम्मीद है कि अभी ये 2-1 घंटे में लग जाएगी और इंशाल्लाह प्रोटेक्टिव आपकी बेल। क्यों लग जाएगी और इमरान खान साहब की अपील क्यों पेंडिंग नहीं, है? ये प्रोटेक्टिव बेल तो एज ए मैटर ऑफ रूटीन है कि ठीक है। हर एक जो भी अपने आप को कोर्ट में सरेंडर करता है और प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई करता है, पहले दिन लग जाती है। लेकिन इमरान खान का जो अपील है वो ज़ाहिर है वो लगनी चाहिए, अल-कादिर ट्रस्ट केस में लगनी चाहिए। वो आपको पता है कि आजकल के जो हालात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो ऐसे ही हैं कि यहाँ सारा मैनिपुलेटेड एंड मैनेज किस्म की कोर्ट पैकिंग हो रही है, खा वो सुप्रीम कोर्ट हो, खा वो हाई कोर्ट हो। और इनका मकसद ये है कि इमरान खान की जो नीचे से अपने कठपुतलियों के ज़रिए सज़ा कराई गई है, उस सज़ा को ऊपर से कन्फर्म कराया जा सके। और यह दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से ये सारा धंधा और सारी खराबियाँ। ये किस धंधे की बात कर रहे हैं आप? ये धंधा वो है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को ख़त्म कर दिया, डाका ज़नी के ज़रिए वो तो ठीक है, जाली वो लोगों को कोर्ट ऊपर पैकिंग मुसल्लत की। किया। मैं उससे आता हूँ क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद इन्होंने सारा जुडिशल कमीशन के अंदर अपने गवर्नमेंट के लोग बिठा दिए। जब गवर्नमेंट के लोग ऊपर बैठ गए हैं तो उन्होंने आज बेंच बनाने हैं कि किसको कौन सा मुकदमा देना है, कौन सा नहीं करना। नंबर 2, जजेस कौन से लगाने हैं और उन जजेस के ज़रिए कंट्रोल करना है इस सारे सिस्टम को। ये सारी खराबियाँ जो हैं वो सारी दुनिया के सामने हैं, आश्कार हो चुकी हैं। अब इमरान खान को टारगेट करने की गरज से ये सारी चीज़ें कर रही हैं। तो अब जो रिसेंट अब ट्रांसफर्स हुई हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आप उनका जिक्र कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। वो बिल्कुल गलत हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, इल्लीगल हैं और उनका मकसद ही सिर्फ ये है कि किसी तरीके से अपनी पसंद के जजेस को ला करके इनके ज़रिए हम इस मुल्क में जो अदलिया का जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके और इमरान खान के सज़ा को ऊपर कंफर्म कराया जा सके ताकि उनको अंडर प्रेशर ला के उनको किसी डील के लिए मजबूर किया जा सके। शुएब साहब, ये इमरान खान साहब ने जो लेटर लिखा है कल रात को, उसके ऊपर सिक्योरिटी ज़राए से कहा गया है कि जी ना तो हमें लेटर मिला है और ना ही हमें उसके कंटेंट्स का कुछ पता है। तो ये किसने लेटर लिखा, किसको लेटर लिखा, किसने पहुंचाया, कहाँ पे गया? क्योंकि अब इनकार कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कुछ नहीं मिला हमें। पहली बात तो यह है कि ख़त खुला ख़त है, सारे कंटेंट सारी दुनिया को पता है, पूरे मीडिया को पता है, सबको पता चल गया तो उनको भी पता चल जाना चाहिए। जो ओपन लेटर होता है उसका ये नहीं होता कि डाकिए का आप इंतज़ार करें, वो सबको ओपन लेटर मीन्स कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं थ्रू एनी मीन्स के आप तक पहुंच गया। और दूसरा,
खान साहब ने एक कम्युनिकेशन के ज़रिए से जिस ज़रिए से भी भेजा है वो सारी दुनिया के सामने आ चुका है, उनके अपने ट्विटर अकाउंट से चल चुका है, खान साहब के अकाउंट से। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो ऑफिशियली भी मिल जाएगा उनको। और अगर बात ये ऑफिशियली मतलब कैसे मेरे मिलेगा? नॉलेज में नहीं है, अभी मैं मिला नहीं हूँ जब से ये ख़त का मामला आया है, खान साहब से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन इसके बाद अब मैं नहीं समझता कि कोई चीज़ रह गई है कि हम इसको कोई कम्युनिकेशन का कोई और ज़रिया हो सकता है। आर्मी चीफ साहब को खत लिखने की ज़रूरत क्या पेश आई? इसलिए कि इस वक्त उनकी वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, उनकी वजह से डाका जनी हुई, जमहूरियत दफन हुई, उनकी वजह से यहाँ आइन और क़ानून की पामाली हो रही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फौज की वजह से, एस्टेब्लिशमेंट की वजह से। और कौन है जिम्मेदार? मुझे बता दें कौन कर रहा है? हुकूमत में कौन है? तो हुकूमत तो कठपुतली है, वो तो अर्दली है। मुझे बता दें, एक बात से मिसाल देता हूँ, मुज़ाकराती कमेटी थी, हमने कहा जी आप मुलाकात करा दें खान साहब से मुज़ाकराती कमेटी की, ताकि हम आगे चलें, उनसे मुशावरत कर लें। नहीं कराई। लेकिन जब कराने पे जिन्होंने करानी थी वो इतवार वाले दिन जेल खोल के जाकर मुलाकात करा दी। तो इक़्तिदार और अख्तियार किसके पास है? अर्दलियों के पास अख्तियार कहाँ है? तो लिहाजा जिसके पास अख्तियार है उनको एहसास दिलाया है कि जो मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ था आज उसको आप रिपीट कर रहे हैं। तो लिहाजा आप अपनी आइनी हुदूद में वापस चले जाएँ, इस मुल्क के अंदर जो जुल्म का निज़ाम है उसको ख़त्म करें और अपनी हुदूद में वापस जाएं जिसके लिए आपने ओथ ले रखी है। और अगर आप इसको एक्सेस करेंगे, मुल्क खुदा न खास्ता जो कुछ ख़राबी होगी उसकी ज़िम्मेदारी भी आप पे होगी। इसका लास्ट क्वेश्चन, इसका मतलब ये हुआ कि आप आर्मी चीफ साहब से डील मांग रहे हैं? हमने कब कहा है? हम तो उनको ये कह रहे हैं कि आप अपने आइनी हुदूद में चले जाएँ। अपने आइनी हुदूद में जब चले जाएंगे तो हम उससे कोई डील, हम तो ये कह रहे हैं कि आपका जो काम है आप वो करें। जो डीलर होता है ना, डीलर वो होता है जो लंदन जाता है या जाकर के एवनफील्ड अपार्टमेंट में जाता है या वो दुबई के उनमें जाता है। जो लीडर होता है वो इमरान खान है, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने काज के साथ, अपने नज़रिए के साथ खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब हमसे बात कर रहे थे इस्लामाबाद माफ़ी हाई कोर्ट चाहता में, हूँ, जहाँ पे वो प्रोटेक्टिव बेल लेने के लिए आए हुए हैं क्योंकि इनके घर रात को छापा पड़ा, पुलिस आई और आज ये महसूस कर रहे हैं कि सब जलसे में जाने से पहले इनको प्रोटेक्टिव बेल चाहिए ताकि इनको गिरफ्तार ना किया जाए। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।